हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मीडियम से लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा के दे सकते हैं। देखिए, इन तीनों शेयर्स में से एक स्टॉक है लार्ज कैप से, एक है मिड कैप से और एक है स्मॉल कैप से। तो तीनों सेगमेंट से एक एक स्टॉक यहाँ पे पिक किए गए हैं और ये तीनों स्टॉक हैं, इसके ऊपर काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट है, काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेज काफ़ी बुलिश हैं इन स्टॉक के ऊपर। और यहाँ पे ये जो तीनों स्टॉक हैं ये पिक किए हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने इन तीन शेयर्स के बारे में बताया है। साथ ही शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म के बीच में ये स्टॉक अच्छे रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। जो रीज़न यहाँ पे बताया गया है वो ये बताया गया है कि इन तीनों स्टॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ डर का माहौल था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से स्टॉक्स ने अभी तक जो रैली हुई है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इन चीज़ों को देखते हुए, यहाँ पे इस क्राइटेरिया को देखते हुए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने ये जो शेयर्स हैं पिक किए हैं। अलग अलग सेक्टर से हैं और अलग अलग मार्केट कैप वाले कंपनीज हैं। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टॉक है वो है सन फार्मास्यूटिकल्स। सन फार्मास्यूटिकल्स अगर आप देखेंगे तो देखिए, फार्मा स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है ऑलरेडी। काफ़ी सारे स्टॉक्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी बहुत ज़्यादा चली नहीं है, बहुत ज़्यादा भागी नहीं है। इसका अगर हम 52 वीक हाई देखें, 541 के आसपास था, जो कि फ्राइडे को बना था। और फ्राइडे के दिन ही अगर आप देखेंगे, इस कंपनी का रिजल्ट भी आते दिखाई दिए थे और रिजल्ट से काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिली थी। रिजल्ट आने के बाद ही देखिए स्टॉक में बड़ी मूवमेंट बनी है। 5 साढ़े 5% के आसपास ये जो स्टॉक था ये बढ़ गया था। बंद होते हुए भी जो स्टॉक है 531 के आसपास ये बंद हुआ है। इसका मार्केट कैप देखते हैं, 1,27,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू देखोगे 101 रुपये की है। अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड रहता है। ईपीएस अगर आप देखोगे 13 रुपये का ईपीएस इसने लास्ट लगाया था। अच्छा खासा कैश रिच कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, कोई डेट नहीं है। काफ़ी कैश रिच कंपनी है, काफ़ी कैश इस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर है। अब देख लेते हैं इस कंपनी के प्रोजेक्शंस कैसे हैं। देखिए, यहाँ पे ये प्रोजेक्शंस की टेबल एक दी हुई है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नेट सेल्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर 22 जो एस्टिमेटेड नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे 7.3% के आसपास की एस्टिमेटेड सीएजीआर ग्रोथ आपको मिल जाएगी नेट सेल्स के अंदर। अगर आप इस तरीके से इबिटा में देखेंगे तो 10.5% के आसपास की आपको ग्रोथ मिल सकती है। इबिटा मार्जिन 22.5% के रह सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में भी देखिए 20% की ग्रोथ यहाँ से लगातार 2 साल तक हो सकती है। तो ये एक बड़े प्रोजेक्शन है, अच्छे प्रोजेक्शन है। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे, बाकी जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी इस कंपनी के ऊपर काफ़ी बुलिश है। जो रीसेंट नंबर आए हैं उस रीसेंट नंबर में देखिए, जो रेवेन्यू है उसमें करीब 9.5% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली है। इंडिया का जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ आई है करीब 3% के आसपास, लेकिन काफ़ी बड़ा बिजनेस इस कंपनी का इंडिया के बाहर से आता है, मतलब यूएस से आता है। यूएस से जितना बिजनेस आता है 32% के आसपास, वहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिले हैं पिछले 5-6 साल से। उसी की वजह से स्टॉक बिल्कुल चला नहीं है। पिछले 4-5 साल से अगर आप देखेंगे, स्टॉक की जो रिटर्न है वो नेगेटिव रिटर्न आपको दिखाई देगी। यूएस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, इनका जो यूएस में बिजनेस है वो जेनरिक दवाइयों का बिजनेस है। और जेनरिक दवाइयों का जो इसका अप्रूवल था उसमें बहुत टाइम लगता था, काफी लंबा टाइम लगता था यूएस एफडीए से अप्रूवल लेने के लिए। और साथ ही यूएस के अंदर जाने के बाद भी इस कंपनी की जो जेनरिक मेडिसिन थी वो मार्केट शेयर गेन नहीं कर पा रही थी, उनको प्रॉब्लम आ रही थी। कंपटीशन काफी ज्यादा था, दूसरी कंट्रीज की भी दवाइयां हैं जो कि वहां पे मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो ऐसे में इस कंपनी को प्रॉब्लम आ रही थी। अभी यहाँ पे बिल्कुल एक पॉलिसी शिफ्ट हुई है। पॉलिसी शिफ्ट हुई है मतलब यहाँ पे डिसाइड किया है कि यूएस के अंदर जो बिजनेस है उसमें ये स्पेशलिटी ड्रग्स बेचेंगे, मतलब ऐसी ड्रग्स जिनके ऊपर पेटेंट रहता है या जो कि स्पेशलिटी ड्रग्स रहती हैं इन्हीं के पास है, या फिर एक्सक्लूसिव ड्रग्स हैं जो इनके पास हैं, या जिनको ये बनाने का काम करते हैं, ऐसी दवाइयां यूएस के अंदर बेची जाएंगी। तो ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है और इसकी वजह से इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बिल्कुल चेंज होता दिखाई देगा और कंपनी का टर्न अराउंड पॉसिबल है। कंपनी की कुछ न्यू मैनेजमेंट आई है, उन्होंने ये पॉलिसी चेंज की है। तो ये जो नए चेंजेस हैं इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये पहली कंपनी। दूसरी जो कंपनी है जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। रिलैक्सो के बारे में शायद आप सब लोग जानते होंगे, पहले घर घर में यूज होने वाली कंपनी हुआ करती थी। अभी इस कंपनी का कुछ मार्केट शेयर बीच में कम हो गया था, लेकिन अभी वापस से इस कंपनी ने जो वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर काफी बड़ी अपनी पहुंच बना ली है। अभी हम इस स्टॉक को देखें, 600 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। इसका अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे 830 रुपीज़ के आसपास था, तो वहाँ से काफ़ी गिर चुका है। मार्केट कैप देखेंगे तो करीब 14,800 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है इस कंपनी की। 51 रुपीज़ की बुक वैल्यू है और 9 रुपीज़ के ईपीएस के साथ 65 का पी वैल्यू ये कंपनी लगा दी है। देखिए, इस कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर आया है उसमें इस कंपनी के रेवेन्यू को और प्रॉफिट को दोनों को झटका लगा है। इसी वजह से यहाँ पे आपको जो ईपीएस है वो कम होता दिखाई दिया है।
बट अदरवाइज इस कंपनी को देखेंगे तो देखिए पिछले 2 साल से काफी अच्छा परफॉर्म ये कंपनी करती आई है। यहाँ पे प्रोजेक्शन टेबल में अगर आप देखेंगे माना जा रहा है कि नेट सेल्स के अंदर 10.5% का CAGR की ग्रोथ आपको मिलेगी अगले 2 साल के अंदर, और इबिटा में भी करीब 15% की ग्रोथ मिलेगी। एडजस्टेड पैट अगर आप देखेंगे तो वो भी करीब 18.5% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है अगले 2 साल के अंदर। तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो प्रोजेक्शंस हैं, काफ़ी हाई हैं इस कंपनी के लिए। इस कंपनी के अगर बारे में अगर हम बात करें, रिसेंटली जो क्वार्टर आया है उसमें कंपनी ने बताया है कि इनके जो स्टोर हैं बहुत सारे क्लोज हुए थे लॉकडाउन के चक्कर में। मई फर्स्ट वीक तक ये पूरा क्लोजर रहा था, उसके बाद जो ओपन हुए हैं वो भी फेस्ड मैनर में ओपन हो गए हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ यहाँ पे बताई गई है वो ये बताई गई है कि जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से बहुत तेज यहाँ पे स्पाइक आया इस कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो जो अगला क्वार्टर होगा इस कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, वहां पे आपको जो रेवेन्यू है प्रॉफिट दोनों बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर का तो उसमें डी ग्रोथ हुई है, मतलब उसमें गिरावट हुई है 44% के आसपास की, क्योंकि स्टोर बंद थे तो यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली है 44% की। ग्रॉस मार्जिन भी यहाँ पे इफेक्ट होते दिखाई दिए हैं, करीब 4.2% के आसपास ग्रॉस मार्जिन इस कंपनी के इफेक्ट हुए हैं। इबिटा इस कंपनी का कम होता दिखाई दिया है। इबिटा में अगर आप देखेंगे 0.7% के आसपास की गिरावट इबिटा में देखने के लिए मिली है। साथ ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 51% गिरता हुआ इस कंपनी का दिखाई दिया है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी हो चुकी हैं, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन थी और यहाँ पे इस कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़्यादातर ऑफलाइन स्टोर के थ्रू होता है। तो ऐसे में इस कंपनी को जो प्रॉब्लम आनी थी वो लगभग तय था, और उसी तरीके की परफॉर्मेंस आपको रिजल्ट के अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो ये दूसरा स्टॉक था। जो तीसरा स्टॉक है जो कि है स्मॉल कैप कंपनी, वो है टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड। 1850 रुपये के आसपास का ये स्टॉक अभी चल रहा है। इस कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे तो करीब 3000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इस कंपनी के बुक वैल्यू देखेंगे 332 रुपये की बुक वैल्यू है इस स्टॉक की। EPS करीब 24 रुपये के आसपास है, और 76 के पी पे ये कंपनी काम कर रही है। काफ़ी बड़ा प्रीमियम इस कंपनी को मिलता है, क्योंकि अगर अपने सेक्टर में देखें तो इस तरीके की कंपनी बहुत कम है, और लिस्टेड कंपनी तो और भी कम है। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टाफिंग का बिजनेस है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट स्टाफ ये अरेंज करती हैं कंपनीज के लिए, और सिक्योरिटी स्टाफ भी अरेंज करती हैं। तो जो इनका जो पोर्टफोलियो है वो बेसिकली डिपेंड करता है कितने लोग इनके पास है, कितने एम्प्लॉयज़ इनके पास है, जिसको कि ये डेप्यूट करते हैं दूसरी कंपनीज के अंदर। इस कंपनी की प्रोजेक्शन वैल्यू देखेंगे तो देखिए 9.5% के आसपास की यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है अगले 2 साल के अंदर नेट सेल्स में। अगर आप इबिटा देखेंगे वो 20% के आसपास बढ़ता दिखाई देगा। सबसे बड़ी चीज़ है वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हो सकता है आपको 83% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे दिखा दे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 20 में जो नेट प्रॉफिट था यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कम हो गया। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। लास्ट ईयर करीब 98 करोड़ था, इस बार सिर्फ 35 करोड़ के आसपास आ गया है। इसी वजह से स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, और उम्मीद की जा रही है कि ये जो स्टॉक है ये यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखाएगा। अगले 2 साल में देखेंगे तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो उसी लेवल के आसपास आ जाएगा जिस लेवल से गिरा था, बल्कि वहां से भी कई 10-20% के आसपास आपको गेन देखने के लिए मिलेगा। इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे तो देखिए रेवेन्यू गिर गया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कहीं 14.6% के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली है। इबिटा अगर आप देखेंगे तो मार्जिन इंप्रूव हुआ है 70 बेसिस पॉइंट से, मार्जिन आए 2.2%। कंपनी अभी नए टैक्स रेजिम में चली गई है, नया टैक्स स्ट्रक्चर इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। और अच्छी चीज़ जो इस कंपनी में देखने के लिए मिल रही है कि काफ़ी सारे चैलेंजेस थे इस कोविड की सिचुएशन की वजह से, ऐसे टाइम पे भी इस कंपनी ने नए क्लाइंट्स इस कंपनी ने ऐड किए हैं, करीब 78 नए क्लाइंट्स इस कंपनी ने ऐड किए हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। अगले 2 साल में और भी क्लाइंट्स ऐड होंगे तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिल सकती है अगले 2 साल के अंदर। तो ये 3 स्टॉक थे जो कि ICICI सिक्योरिटीज़ की स्पेशल कवरेज है इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर, इसलिए यहाँ पे शेयर किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।